इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। तो नाज़रीन, आज सवाल और जवाब की दूसरी नशिस्त है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि जितने सवालात हैं सबको कवर कर लें। पहला सवाल जो है वो बिनत हाजी साहिबा का है और उनका सवाल ये है कि एक लड़की है और उसकी मंगनी हो गई है लेकिन वो उस पर राज़ी नहीं है, तो वो लड़की जो है वो उस मंगनी से इनकार कर सकती है नहीं कर सकती। तो इस हवाले से पहला उसूल तो ये है कि लड़की जब बालिग़ हो तो शरीयत ने उसको इतना इख्तियार दिया है कि जब तक वो निकाह के मामले में हाँ नहीं करेगी, इजाब व कबूल नहीं करेगी, तो उसका निकाह दुनिया में कोई भी नहीं करा सकता। उसके निकाह के लिए उसका इजाब व कबूल जो है ये ज़रूरी है। अलबत्ता अगर उसकी मर्ज़ी से वालिद साहब ने निकाह कराया है तो फिर उस निकाह के जो है इनकार की गुंजाइश फिर नहीं रहती। अब यहाँ चूँकि निकाह नहीं हुआ, मंगनी हुई है, तो इसमें एक बात तो ये है कि इस लड़की को खूब जो है सोचना चाहिए। ज़ाहिर ये है कि वालिदैन जो जगह मुंतखब करते हैं तो वो अच्छी जगह होती है, क्योंकि वालिदैन कभी भी नहीं चाहते कि अपने औलाद के लिए कोई नुकसानदेह चीज़ का फ़ैसला करें। तो पहले तो कोशिश करें कि वालिद साहब के फ़ैसले पर अपने आप को मुतमईन करें और उसमें जो मुस्बत पहलू हैं उसको मद्देनज़र रखें और जो इधर उधर के ख़यालात हैं उसको नज़रअंदाज कर लें। लेकिन अगर वाक़अतन कुछ ऐसे मसाइल हो जो इस लड़की को इस बात पर मजबूर करती है कि वो इनकार करे और वो माक़ूल किस्म की बातें हो, शरअन भी हो, आज़ार हो, अक़लन भी हो, तो फिर लड़की को कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। वो मंगनी से इनकार कर सकती है और वो वालिदैन के मशवरे से दूसरी अच्छी जगह में निकाह कर सकती है। तो इसमें वालिदैन को बिल्कुल नज़रअंदाज करना भी सही नहीं है। लेकिन अगर उनका फ़ैसला एक वाज़ेह तौर पर कोई गलत पहलू पर मुश्तमिल है जो लड़की जिसको मुनासिब नहीं समझती, तो फिर इनकार का भी शरीयत ने उसको इजाज़त दी है कि वो इनकार करे और उस रिश्ते को जारी न रखे। दूसरा सवाल है और इसमें कुछ नमाज के हवाले से बात की गई है। मदनी इदरीस साहब लिखा हुआ है कि नमाज का ख़ुलासा इसका यह है कि नमाज का तफसीली तरीक़ा बता दिया जाए कि किन चीज़ों से नमाज जो है ना वो फासिद हो जाती है, कौन सी चीज़ें वाजिब है। तो ज़ाहिर है इस मुख्तसर नशिस्त में जो है ये बात मुमकिन नहीं है। तो नमाज के हवाले से मुस्तकिल किताबें लिखी गई हैं जिसमें नमाज का तरीक़ा और वाजिबात और सारी चीज़ें बताई गई हैं। मसलन तालीमुल इस्लाम में भी है और भी बहुत सारी किताबें हैं। तो कोई अच्छी सी मुख्तसर सी किताब लेकर उसका मुताला किया जाए तो इंशाअल्लाह नमाज के पूरे मसाइल जो है वो आपको मिलेंगे वहाँ। एक और सवाल है आमिर साहब का कि जो आदमी जो है, ख़ुलासा इसका यह है कि एक आदमी ने चोरियाँ की है और गलत सोहबत में रहा है और एक इदारे की बहुत सारी चीज़ें उसने चोरी की है, तो अब वो उन चीज़ों से तौबा करना चाहता है, लेकिन ये भी ज़ाहिर नहीं कर सकता उन लोगों के सामने कि मैंने चोरियाँ की हैं। तो ऐसी सूरत में क्या हल है इसके पास? तो इसका हल ये है कि आपने ये माल लौटाना तो है उन लोगों को। अगर वो लोग मालूम है तो उन लोगों को लौटाए बग़ैर कोई तरीक़ा तौबे का नहीं है। उनको लौटाना और ये माल पहुंचाना ही ज़रूरी है। अलबत्ता उसमें ये बताना कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने आपसे चोरी की थी और ये उसकी तलाफ़ी है। ये तफसील बताना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। किसी भी मौके पर किसी भी नाम से उनको गिफ्ट के नाम से या किसी और नाम से वो पैसे दिए जाए तो वो अदा हो जाएंगे और आपका ज़िम्मा फ़ारिग़ हो जाएगा। इस तरह अगर ख़ुद देना मुश्किल है तो किसी और को दे दिया जाए और वो किसी गिफ्ट वग़ैरह के नाम पर दे दे तो भी ये मुमकिन है। लेकिन बहरहाल इसकी तलाफ़ी का एक ही तरीक़ा है कि उनको पैसे ही वापस किए जाए। और अगर वापसी मुमकिन न रहे कि वो लोग ही न रहे जिनका हक़ जो है ना वो ज़ाय किया है, तो फिर उसका हल ये है कि उनकी तरफ से सदक़ा किया जाए बग़ैर नियत सवाब के,
उनके लिए सवाब की नीयत की जाए और अपनी तरफ से सदका किया जाए। ये आमिर साहब ही का एक दूसरा सवाल है कि हमारे गांव में मस्जिद है और उसमें 30-40 साल पुरानी क़ब्र है, तो उस मस्जिद में नमाज हो जाती है नहीं? तो क़ब्र अगर बिल्कुल सामने है नमाज के वक्त में तो नमाज तो मकरूह है, लेकिन अगर बिल्कुल सामने नहीं, ये फ़ासला ज़्यादा है या बीच में दीवार वग़ैरह है, तो फिर नमाज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मज़ीद ये है कि वो क़ब्र जब 30-40 साल पुरानी है तो इंतज़ामिया को शरअन ये इख्तियार है कि वो इस क़ब्र को हमवार कर दे और उस जगह को मस्जिद में शामिल कर ले। उस क़ब्र को हमवार करना और उसके ऊपर मस्जिद की फ़र्श डालना, इससे शरअन कोई गुनाह नहीं होगा और ये एक दुरुस्त अमल होगा शरअन। नाज़रीन, आगे कुछ मज़ीद सवालात हम ले लेते हैं। एक सवाल है कि दूसरे के पाक किए हुए कपड़ों पर नमाज पढ़ सकते हैं जबकि यकीन नहीं होता कि उसने शरई तरीक़े से पाक किए होंगे या नहीं? तो ये इस सवाल का पहला हिस्सा है। इसका जवाब ये है कि जब दूसरे ने कपड़े आपके पाक किए हैं तो खामखा शक व शुबह में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कोई कवी दलील आपके सामने ना हो, कोई शुबह ना हो, तो आप उसको पाक ही समझे और उन कपड़ों पर आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो इसका जवाब ये है। दूसरा यह है कि बाज़ ख़वातीन बाज़ दफ़ा धोती है मगर निचोड़ती नहीं है, तो इसका क्या हुक्म है? तो ये समझना चाहिए कि नजासत अगर नज़र आने वाली है, जिस्म वाली नजासत है, तो उसकी तहारत और उसको पाक करने का तरीक़ा तो यही है कि उसको ज़ाइल किया जाए और उसके जो असरात है वो भी ज़ाइल किया जाए। इल्ला ये कि कोई ऐसे असरात हो जिसके लिए साबुन के या केमिकल के इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो तो शरअन ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो मोटे मोटे उसके असरात है जो धोने से ज़ाइल हो जाते हैं, तो वो असरात ज़ाइल करना ज़रूरी है, ख्वाह कितनी भी मरतबा धोना पड़े। अगर नजासत ऐसी है जो नज़र आने वाली नहीं है, तो उसको अगर आप ऐसे पानी से धोते हैं कि जैसे कि लोटे में पानी है, थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर बहाते हैं, या बाल्टी में पानी है, चुल्लू में भरकर उसके ऊपर डालते हैं फिर मलते हैं, तो उसमें तरीक़ा यह है कि 3 बार उसको धोया जाए और तीनों बार उसको निचोड़ा भी जाए और तीसरी बार ज़रा ताकत के साथ निचोड़ दिया जाए। अगर निचोड़ा नहीं है, सिर्फ 3 मरतबा यूँ पानी डाल दिया, तो उससे वो चीज़ पाक नहीं होगी। लेकिन अगर आपने जारी पानी में कोई चीज़ धोनी है, जैसे कि नलके के नीचे आपने कपड़ा रख दिया और उसको मलना शुरू किया और पानी बहता रहा, तो उसमें फिर 3 बार धोना या निचोड़ना ये कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है। बस सिर्फ इतना धोना लाजिम है कि आपको यकीन हो जाए कि इसमें जो नजासत थी वो ज़ाइल हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो इसमें ये तफसील है नजासत से किसी चीज़ को पाक करने में। इस तरह दूसरा सवाल है कि जिस तरह नापाक ज़मीन खुश्क होने पर पाक होगी, तो क्या ज़मीन के अलावा दरवाज़े, खिड़की, कील वग़ैरह जो चीज़ें फ़िट होती है तो वो भी खुश्क होने से पाक हो जाएंगी? तो इसका जवाब भी हाँ में है। फ़ुक़हा में से अल्लामा इब्न नुजैम रहमहुल्लाह ने ये बात फरमाई है कि ज़मीन के साथ जो चीज़ें मुत्तसिल और मुस्तकिल तौर पर लगी हुई है, जैसे कि ज़मीन के ऊपर दीवार है, फिर दीवार में जो चीज़ें हमेशा रखने के लिए लगाई जाती, जैसे खिड़की है, दरवाज़े है, कोई और चीज़ है, तो उनका हुक्म भी ज़मीन की तरह है। तो वो भी खुश्क होने से पाक हो जाती है, उसको धोना बाकायदा ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक और सवाल है कि आदमी जानवर के जूठे से इस्तिंजा करे तो आदमी और जानवर के जूठे से इस्तिंजा करने का क्या हुक्म है? तो समझना चाहिए कि इंसान का जूठा जो है ये पाक है, और इस तरह जो जानवर हलाल है जिनका गोश्त खाया जाता है, जैसे कि बैल, बकरी, तो उनका जूठा भी पाक है, तो उससे वज़ू भी किया जा सकता है, उससे इस्तिंजा भी किया जा सकता है। क्या शलवार या पतलून लंबी होने की सूरत में नमाज अदा करते वक्त उसको मोड़ना ये सही है या नहीं है, और नमाज होगी या नहीं होगी? तो ये बात समझनी चाहिए कि मुसलमान का लिबास इब्तिदा से ही ऐसा होना चाहिए जिसमें टखने जो है वो छुप न जाए, क्योंकि टखनों को छुपाना और कपड़े को नीचे लटकाना ये हदीस में ममनू है और बहुत सख्त इसकी ममानात है और इस पर वईद है, और इस पे जहन्नुम के आग की भी वईद है, और इसको मुतकब्बिरीन के आदत जो है वो बताई गई है। और तकब्बुर अल्लाह के नज़र में बहुत
नापसंदीदा चीज़ है। तो ऐसा कपड़ा इब्तिदा से बनाना ही नहीं चाहिए। और अगर किसी ने कोई तैयार पैंट या पतलून ख़रीदी है तो उसको दर्जी से अपने नाप के मुताबिक ऐसा कराना चाहिए कि जिसमें टखने जो है वो नज़र ना आए और टखने जो है वो छुपे नहीं। तो उसको जो है उसकी जो लंबाई है उसको कम करना ये ज़रूरी है। अलबत्ता अगर किसी ने नहीं किया तो कम से कम नमाज के अंदर तो बहरहाल इसका अहतमाम ज़रूरी है कि टखनों को खुला रखा जाए और कपड़े को अगर मोड़ना पड़ता है तो उसमें भी हर्ज नहीं है। और बाज़ लोग जो ये कहते हैं कि कपड़े को मोड़ना ये नामुनासिब है, तो ये गलत बात है। जब एक सुन्नत एक वाजिब हुक्म पर अमल करने के लिए अब कपड़े को मोड़ते हैं तो ये कोई नामुनासिब नहीं है और इससे नमाज हो जाती है, बल्कि ऐसा करना ज़रूरी है। एक सवाल है कि बैठकर नमाज़ पढ़ने में लोग मुख्तलिफ़ तरह रुकू करते हैं, कोई ज़मीन के करीब तक मुँह ले जाता है, कोई हल्का सा इशारा करता है, इस बारे में सही तरीक़ा क्या है? तो अगर बैठकर सजदे के साथ नमाज़ पढ़ी जाए कि सजदे के लिए ज़मीन पर जो है पेशानी लगाई जाए, तो इसमें ये इशारे वाली नमाज नहीं है, ये बाकायदा नमाज है। जैसे कि नफल नमाज कोई बैठकर पढ़ता है तो इसमें रुकू के लिए इतना झुकना ज़रूरी है कि देखने वाले को नज़र आए कि ये आदमी झुका हुआ है। मामूली सा इशारा या सर का इशारा ये काफ़ी नहीं है। नीज़ इतना ज़्यादा झुकना भी दुरुस्त नहीं है कि बिल्कुल सजदे के करीब हो जाए और देखने वाले को ये नज़र आए, समझ आए कि ये गोए के सजदा कर रहा है। तो सजदा और रुकू में एक वाज़ेह जो है फ़ासला और फ़र्क भी होना चाहिए। तो इतना मकदार हो कि बहुत कम भी ना हो कि देखने में महसूस ही ना हो कि झुका हुआ है, और इतने ज़्यादा भी ना हो कि बिल्कुल सजदा की तरह लगे, बल्कि सजदे से बिल्कुल एक इम्तियाज़ी अंदाज में झुकना हो। तो ये ज़रूरी है। बाकी हर आदमी इसका फ़ैसला कर सकता है नमाज़ पढ़ते वक़्त के मैं कितना झुक जाऊँ, इस कैफियत को मलहूज़ रखते हुए। अगर घर में नमाज़ पढ़ रहे हो तो बच्चों के बार बार आगे गुज़रने से नमाज हो जाती है नहीं? तो जवाब यह है कि नमाज हो जाती है, नमाज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा सवाल इसी का हिस्सा है कि अगर बच्चे को नमाज के अंदर ही एक तरफ कर दिया जाए तो उससे नमाज तो ख़राब नहीं होगी। तो नमाज ख़राब नहीं होगी अगर बच्चे को हाथ के इशारे से, बल्कि अगर हाथ जो है यूँ करके हाथ से ज़रा उसको एक तरफ कर दिया जाए तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी, नमाज दुरुस्त होगी। तीसरा सवाल ये है कि अगर बच्चे को मार दिया जाए नमाज में तादीब की गरज से, ज़्यादा तंग करे तो इससे, तो जवाब इसका यह है कि इससे नमाज फासिद हो जाएगी, क्योंकि फ़ुक़हाए किराम ने इस बात की तसरीह की है कि अदब की नीयत से किसी को एक बार मारना ये भी अमल कसीर है, तो इससे नमाज फासिद हो जाएगी। सवाल है कि घर में नमाज पढ़ते हुए जो है वो अलमारी थी, बच्चे ने अलमारी खोली और उस दरवाज़े को बंद किया, तो सवाल ये है कि इससे नमाज फासिद हो या नहीं हुई? तो उसूल ये है कि बंद दरवाज़े को खोलने से तो नमाज फासिद हो जाती है, यह अमली कसीर है, लेकिन खुले दरवाज़े को बंद करने से नमाज फासिद नहीं होती, यह अमली कलील है। अगर इमाम के पीछे मुक्तदी से कोई वाजिब छूट जाए तो नमाज का क्या हुक्म है? तो उसका हुक्म यह है कि मुक्तदी पर कोई चीज़ लाजिम नहीं है, सजदा सहव वगैरह, और मुक्तदी की नमाज जो है वो दुरुस्त है। अलबत्ता अगर क़स्दन उसने कोई ऐसा काम किया है तो वो नमाज फिर लौटानी ज़रूरी है। अगर मेरा ऐसी जगह कारोबार हो जहाँ मस्जिद न हो और नहीं मेरे साथ कोई मुसलमान भाई है और मुस्तकिल में अकेले नमाज़ पढ़ता हूँ तो उससे जमात का सवाब मिलेगा? तो इस बारे में कोई नस तो नहीं है। अलबत्ता इतनी बात है कि एक हदीस में ये बात आई है कि एक आदमी अगर जमात की नीयत से मस्जिद में चला जाए और वहाँ पहुँचने पर मालूम हो जाए कि जमात हो चुकी है तो उसको जमात का सवाब मिलेगा। तो इस आदमी का भी अगर कभी आज़म हो कि अगर कोई और होता तो मैं जमात के साथ नमाज़ पढ़ता, तो उम्मीद यह है कि इस आज़म और इस नीयत पर भी उसको सवाब मिलेगा। बाकी अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसको जमात जितना सवाब देता है या उससे कम देता है, इसका कोई ज़ाब्ता शरीयत में बयान नहीं हुआ। मजबूरी की वजह से दूसरा निकाह किया तो उसकी ख़बर पहली बीवी को देना ज़रूरी है?
तो बीवी को बताना ये ज़रूरी नहीं है, ख्वाह ये निकाह मजबूरी की वजह से किया हो या बग़ैर मजबूरी के किया हो, यह मर्द का एक इनफरादी हक़ है। अलबत्ता जब दूसरी शादी कर ली तो फिर अदल व इंसाफ के तकाज़े पूरे करना और इसके जो अहकाम शरीयत में है वो किसी आलिम मुफ्ती से मालूम कर ले तो उस पर भरपूर अमल करे, उसमें कोई कमी कोताही न करे। बाकी बीवी का राज़ी होना या उससे इजाज़त लेना ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक स्टील के कटोरे में अल्लाह के 99 नाम लिखे हैं और उसमें शिफा की नीयत से पानी डालकर ये पीना ये सही है नहीं है। तो ये बात समझनी चाहिए कि शरान दम करने के जैसे कि ये तरीक़ा है कि दम करके किसी पर फूंक मार दिया जाए, तावीज़ में लिखा जाए, तो ये तरीक़ा भी दुरुस्त है कि किसी बर्तन में पाक सियाही से पाक बर्तन में कोई मुक़द्दस कलिमात जैसे कि अल्लाह के नाम है वो लिखकर उसको उसमें पानी पिया जाए। तो ये तरीक़ा भी इस्तिशफ़ा का और दम कराने का ये दुरुस्त है। और शेख़ुल इस्लाम इब्न तैमिया ने भी मजमूअल फ़तावा में इस सूरत को जायज़ कहा है। तो ये जो सूरत इन्होंने लिखी है ये भी उसके करीब है, तो इसमें कोई हरज नहीं है। एक अखबार में पढ़ा कि बुध वाले दिन नाखून नहीं काटने चाहिए और कोई हदीस भी थी इस हवाले से। तो इस हवाले से जो भी रिवायात है वो सब ज़ईफ़ है, बातिल है, उसको कर आदम ही समझना चाहिए और इससे कोई शरई हुक्म साबित नहीं होता। लिहाजा बुध के दिन भी अगर ज़रूरत है तो नाखून बिला तकल्लुफ़ और बिला झिझक जो है वो काटे जा सकते, इसमें कोई हरज नहीं है। अगर कोई जो है केक्स का ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करे और आर्डर पर केक तैयार करे तो सालगिरह वग़ैरह के लिए केक बनाना ये जायज़ है नहीं है। तो सालगिरह ऐसी चीज़ है जिसका शरीयत में तो कोई सबूत नहीं है कि कोई सवाब वाला काम हो, ये एक रस्म है और रस्म भी मुसलमानों का अपना बनाया हुआ नहीं है बल्कि गैर मुस्लिमों से ये दरामद शुदा है और इसमें गैर मुस्लिमों के साथ मुशाबहत भी पाई जाती है। तो इस वजह से अहले इफ्ता जो है वो इसको मना करते हैं कि ये तशब्बुह बिल कुफ़ार की वजह से ये एक ममनू चीज़ है। तो इस ममनू चीज़ में हिस्सा लेना और उनका ताउन करना ये भी मना है, इसकी भी इजाज़त शरई उसूल के लिहाज से नहीं होती। अलबत्ता अगर इस तरह केक किसी ने बेच ही दिया है तो उसके जो पैसे होंगे वो पैसे हराम नहीं होंगे, अगरचे ये बेचना ये ममनू होगा। गुस्ल करते वक़्त पानी जो है वो सांस खींच कर चढ़ाना ये लाजिम है क्या या सिर्फ़ उंगली की मदद से नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना ये काफ़ी है। और एक दूसरा सवाल भी इसी नौइयत का है कि एक शख्स ने गुस्ल किया लेकिन बाद में शक है कि मालूम नहीं कि जितना पानी पहुंचाना चाहिए था वो पहुंचा है या नहीं है, तो इसमें क्या हुक्म है। तो इस हवाले से लोग जो है ना बड़े कंफ्यूजन के शिकार होते हैं। तो ये बात समझनी चाहिए कि वज़ू और गुस्ल में इस हवाले से कोई फ़र्क नहीं है कि वज़ू में जिस जगह तक पानी पहुंचाना सुन्नत है तो गुस्ल में जो है उसी जगह तक पानी पहुंचाना ये फ़र्ज़ है। जगह वही है जो वज़ू के लिए है। लिहाजा ये जो नाक का नरम हिस्सा है बिल्कुल ये जो मुड़ जाती है और ये जो नरम हड्डी है जिसमें अंदर मेल कुचैल भी जमा होता है, तो इसी जगह तक पानी पहुंचाना यकीन के साथ कि तमाम जगहों तक पहुंच जाए ये फ़र्ज़ है गुस्ल में। बाकी आगे पानी चढ़ाना तो ये मुस्तहब तो है क्योंकि मुबालगा गुस्ल में इस्तिंशाक़ और मज़मज़े में या हदीस में आया है, लेकिन ये फ़र्ज़ नहीं है। फ़र्ज़ इस पर भी अदा हो जाता है कि चुल्लू में पानी ज़रा ज़ोर से डाला ताकि अंदर जो ये जगह है नरम जगह यहाँ तक पहुँच जाए। तो बेहतर ये है कि 2-3 बार पानी डाला जाए, उंगली भी घुमाई जाए ताकि कोई मेल कुचैल हो तो वो भी ख़त्म हो और पानी का पहुँचना यकीनी हो। तो इस जगह तक पानी पहुँचाना ये फ़र्ज़ है। इस तरह कुल्ली करने में पूरे मुंह में पानी जो है ये पहुँचाना और घुमाना ये लाजिम है। बाकी गरगरा करना और हल्क़ के करीब तक पानी ले जाना ये फ़र्ज़ नहीं है, ये मुस्तहब है। इसलिए रोज़े में कहा जाता है कि गरगरा न किया जाए और पानी ज़्यादा न चढ़ाया जाए, बल्कि सिर्फ़ जो है नमाज वज़ू में जैसे कि कुल्ली होती है उस तरीक़े पर इक्तिफ़ा किया जाए। तो रमज़ान में ये मसला इसलिए बताया जाता है कि वहाँ तक पहुँचाना ये कोई फ़र्ज़ नहीं है, मुस्तहब है।
आजकल सैनिटाइज़र लोग इस्तेमाल करते हैं और इसमें तशवीश है कि इसमें अल्कोहल होता है। तो इस हवाले से समझना चाहिए कि जो अल्कोहल इस तरह की चीज़ों में होता है ये वो अल्कोहल नहीं है जो नापाक है। हाँ, ये पाक वाला अल्कोहल होता है, क्योंकि शरअन अल्कोहल की दो किस्म है। अगर खजूर और अंगूर से डिराइव्ड है तो वो तो नापाक है, लेकिन अगर इसके अलावा किसी चीज़ से है तो वो पाक है, और ये उसके अलावा ही होता है क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। तो ये सिर्फ जो है हिफाजत के लिए चीज़ों में डाला जाता है ताकि वो महफूज रहे, काफ़ी अरसे तक चले। तो ये अल्कोहल पाक है, इसका खारिज इस्तेमाल दुरुस्त है। तो सैनिटाइज़र के इस्तेमाल में कोई हरज नहीं है, और इससे नमाज वग़ैरह सब चीज़ें इसके साथ हो जाती हैं। नमाज के लिए सुतरे का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर कोई चीज़ न मिले तो आगे दाएं बाएं से लकीर खींचना। तो बाज़ अहादीस में ये बात आई है, लेकिन वो अहादीस जो है वो फ़ुक़हा अहनाफ़ की तहक़ीक़ के मुताबिक वो कमज़ोर है, मुस्तरिब रिवायात है, लिहाजा उनसे कोई हुक्म शरई साबित नहीं होता। और अहनाफ़ के नज़दीक ये ज़रूरी है कि सुतरा जो है ऐसी चीज़ हो जो जिस्म वाली हो, जो नज़र भी आए, क्योंकि सुतरे की हिकमत ये है कि सामने वाले को नज़र आए। ख़त उस किसी को क्या नज़र आएगा, तो इससे सुतरे का मकसद हासिल नहीं होता। तो एक ज़रा जो ये एक वो है, ये एक ज़रा की मकदार है, इतनी इसकी लंबाई हो और एक उंगली के बक़दर मोटाई हो, या सुतरे के कम से कम मकदार है, ये ज़रूरी है। अगर नमाज में कोई ज़ेर ज़बर की गलती हो जाए तो इसका क्या हुक्म है? तो ज़ेर ज़बर की गलती मुतअख़िरीन फ़ुक़हा के नज़दीक ये माफ़ है, अगरचे इससे माने में बहुत ज़्यादा तग़य्युर भी आता हो, इसके साथ नमाज हो जाती है। इस तरह वो अल्फाज जो कि बिल्कुल करीब करीब है, जैसे कि सीन है और स्वाद है मसलन, या सा है, तो इसमें अगर एक की जगह दूसरा हर्फ अदा किया जाए तो उससे भी नमाज हो जाती है। ये अलग बात है कि अगर नमाज में ऐसी गलती हुई है जिसमें बहुत ज़्यादा तग़य्युर आया है, जैसे कि वो इज़्तला इब्राहीम रब्बहू की बजाय वो इज़्तला इब्राहीम रब्बहू कोई पढ़े, तो उस नमाज को लौटाना बेहतर तो है, क्योंकि मुतक़द्दिमीन के यहाँ ऐसी नमाज फासिद है। तो उनके कौल की रिआयत रखते हुए ऐसे नमाज लौटाना बेहतर तो है, लेकिन फ़तवा इस पर है कि इन जैसी गलतियों से जो है वो नमाज फासिद नहीं होती। अलबत्ता जो गलती बिल्कुल ऐसी है जो उज़्र के किसी दर्जे में नहीं आती, जैसे कि आमिलुस्सालिहात की जगह कोई आमिलुत्तालिहात पढ़े, स्वाद की जगह ता पढ़े, तो उसकी कोई गलती की लॉजिक भी नहीं बनती और इससे माना भी बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। तो ऐसी गलतियों से फिर नमाज लौटाना ये लाजिम होता है। तो इस तरह और भी बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन आज के मजलिस में हम इस पर इक्तिफ़ा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।